सर ऐसा है, ये तो हम और आप सभी को पता है कि रिटायरमेंट की उम्र 58 साल है। जब जो लोग 58 साल की अपनी सर्विस पूरी करके रिटायर हो चुके हैं तो उनको रीएम्प्लॉयमेंट पे रखने का कोई औचित्य ही नहीं है। ये तो लीगल, मतलब ये तो सरकार इलीगल कार्य कर रही है। अगर वो रिटायरी काबिल होते तो उनको रिटायरी क्यों करती सरकार। और जब अब ये रिटायरों को दोबारा से भर्ती करेगी तो जो हमारे साथी 16-16 साल से, 18 साल से, 20-20 साल पंचायती राज में, तो हम आपको उदाहरण देंगे 25-25, 28-28 साल पुराने साथी यही हैं, तो उनको प्रमोट करना चाहिए सरकार को, उससे उनका मनोबल भी ऊंचा हो। डिप्लोमा इंजीनियर एसोसिएशन हरियाणा की रेवाड़ी इकाई द्वारा आज रेवाड़ी के बावल रोड स्थित एक निजी होटल में नववर्ष मिलन समारोह का आयोजन किया गया। इस आयोजन की खास बात यह रही कि इस आयोजन में डिप्लोमा इंजीनियर एसोसिएशन से जुड़े तमाम लोगों ने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया। आपको हम बता दें, पिछले दिनों रिटायर्ड एसडीओ को उपमंडल अभियंता की कमान सौंपने के विरोध में जिला उपायुक्त को ज्ञापन भी सौंपा गया था डिप्लोमा इंजीनियर एसोसिएशन हरियाणा रेवाड़ी की इकाई द्वारा। साथ में आपको बता दें, जन स्वास्थ्य विभाग व पंचायती राज विभाग में उपमंडल अभियंता के रिक्त पदों पर, यानी कि इन दोनों पदों पर रिटायर्ड एसडीओ लगाने की तैयारी कर रहे हैं। उसको लेकर के काफी नाराजगी देखने को मिली थी और ये कहीं ना कहीं सरकार के गले की फांस बनती जा रही है। दोनों विभागों के इस कदम से डिप्लोमा इंजीनियर एसोसिएशन रेवाड़ी के लोगों में काफी रोष देखने को मिला और यही रोष नववर्ष मिलन समारोह इसमें भी देखने को मिला। ये कहीं ना कहीं सरकार के लिए उल्टी गिनती की चेतावनी देकर के गया है। जो डिप्लोमा इंजीनियर एसोसिएशन के पदाधिकारी के लोग हैं, उन्होंने सीधा सीधा चेता दिया है कि सरकार को अपना ये कदम वापस लेना पड़ेगा, नहीं ये आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। साथ में आपको बता दें, इस आयोजन की हम आपको सीधी तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। आप देख रहे होंगे किस तरीके से ये आयोजन यहाँ चल रहा है और इस आयोजन में तमाम जो है डिप्लोमा इंजीनियर एसोसिएशन के लोग हैं वो अपनी अपनी बातें रख रहे हैं। सीधा इन लोगों ने आरोप लगाया है कि जब 25-25 सालों से जो जेई यहाँ हैं उनको क्यों नहीं प्रमोट किया जा रहा, एसडीओ बनाया जा रहा, और एक और सरकार जो रिटायर्ड जो हो चुके हैं उनको अपने फायदे के लिए कहीं ना कहीं अभियंता की कमान सौंपने की तैयारी कर रही है। तो जाहिर है इन लोगों में यानी कि बेहद गुस्सा देखने को मिला है। क्या कुछ इन लोगों ने कहा है वो हम आपको सीधा दिखा रहे हैं। साथ में आपको बता देते हैं, इस आयोजन में विभिन्न विभागों के यानी कि जो इस यूनियन में जुड़े हुए लोग हैं, जेई है, जो डिप्लोमा इंजीनियर एसोसिएशन के लोग हैं, जो अलग अलग महकमों में काम कर रहे हैं, उन्होंने भी आज इसमें बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया है और समृद्धि चिन्ह देकर के सम्मानित भी किया गया है जो अच्छा कार्य करने वाले हैं। क्या कुछ उन्होंने कहा है वो हम आपको बारी बारी सुनवाते हैं। लेकिन इस आयोजन से एक बात तस्वीर साफ हो जाती है कि कहीं ना कहीं डिप्लोमा इंजीनियर जो है, जेई वगैरह है, उन लोगों में बेहद, जेई जूनियर जेई हैं या जेई है, उनमें बेहद सरकार को लेकर के गुस्सा है और ये गुस्सा अभी थमता हुआ नजर नहीं आ रहा है। तो जाहिर है कहीं ना कहीं ये निर्णय सरकार के गले की फांस बनता जा रहा है और इनको भी लगता है कि सरकार कहीं ना कहीं अपने राजनीतिक फायदे के लिए रिटायर्ड जो है एसडीओ है उनको अभियंता की कमान संभालने जा रही है। तो जाहिर है इन लोगों में गुस्सा। क्या कुछ इन लोगों का कहना है बारी बारी हम आपको सुनाते हैं, सुनिए क्या कुछ इन लोगों का कहना है। राजेश रोहिल, प्रदेश अध्यक्ष डिप्लोमा इंजीनियर्स एसोसिएशन हरियाणा। सर, आज जो आप लोगों ने आयोजन किया है, क्या कहेंगे इसको लेकर के, जो मिलन समारोह आप लोगों ने किया है? हमारी डिप्लोमा इंजीनियर एसोसिएशन जिसके लगभग 6000 सदस्य हैं, सभी जिला मुख्यालयों पर प्रतिवर्ष नववर्ष मिलन समारोह आयोजित करती है। ये उसी कड़ी में एक आयोजन है। इसमें हमारे सारे नए साथी विभिन्न विभागों के, जो लगभग 18 विभागों बोर्ड कॉरपोरेशन में फैले हुए हैं, वो और जेई से लेकर उच्च पदस्थ स्थानों पर भी जो साथी हैं हमारे, वो इस दिन इकट्ठा होते हैं और नववर्ष मिलन समारोह मनाते हैं। तो क्या इसमें जो तमाम जो आपके सदस्य हैं, क्या वो ग्रीवेंसेस भी बताते हैं अपनी अपनी क्षेत्र में क्या क्या समस्याएं हैं, क्या क्या परेशानी है? पिछले दिनों आप लोगों ने ज्ञापन भी दिया है कुछ चीज़ों को लेकर के, क्या उस पर भी विचार विमर्श हुआ? जो हमारे साथियों की समस्याएं होती है वो हम वैसे मंथली जो मीटिंग होती है हर एक जिला स्तर पर, उस पर हम वो हमारी जो समस्याएं हैं वो हम डिस्कस करते रहते हैं। और जो हमारी स्टेट बॉडी की जो है हर तीसरे महीने एक मीटिंग होती है जिसमें सभी विभागों से और सभी जिलों से हमारे साथी आते हैं
वो हमारी समस्याएं वो डिस्कस करते रहते हैं। तो इसमें जो नई भर्ती होती है, नए जो लोग आते हैं, क्या उनको भी इसमें शामिल किया गया है? कहाँ के लोग इसमें आए हुए हैं? और फिलहाल जैसे 1605 नए जूनियर इंजीनियर विभिन्न विभागों में हमारे जो नए चयनित हुए हैं, उसमें जो सभी साथी हैं उनको हमने जैसे हमारी एसोसिएशन के अंदर रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया है, उसमें फॉर्म 10 भर के हम उनको अपनी एसोसिएशन की आजीवन सदस्यता देते हैं। तो वो एक हमारी प्रक्रिया, उसके बाद ही वो हमारे सदस्य बन पाते हैं। तो आज काफ़ी लोगों को सम्मानित भी किया गया है, समृद्धि चिन्ह वगैरह देख करके। किन किन को सम्मानित किया गया है? ये हमारी परंपरा के अनुसार जो हमारे बुजुर्ग साथी हैं, जो सीनियर हैं, जिन्होंने इस एसोसिएशन को इस मुकाम तक पहुंचाया है, हम उन सब का सम्मान करते हुए उनको सम्मानित करते हैं। उसके साथ साथ जो हमारे साथी जो जेई से एसडीओ प्रमोट होते हैं, उनको भी सम्मानित करते हैं। इसके अलावा जो हमारे साथी, जो नए साथी आए हैं, जो सक्रिय हैं और एसोसिएशन के लिए अपना समय देते हैं, जो अपना दिन रात लग के, उनको भी हम सम्मानित करते हैं ताकि वो मोटिवेट हों और संगठन में पारंगत रहें आने वाले समय में, ताकि वो एसोसिएशन का कार्यभार संभालने में सक्षम हो। को सिर्फ थोड़ा रेवाड़ी के लिए बताना चाहूँगा कि आज से 2 साल पहले या 3 साल पहले तक रेवाड़ी को इतने लोग जानते भी नहीं थे, लेकिन ये रेवाड़ी को इकट्ठा होकर के आज ये जो माहौल क्रिएट हो गया, मेरे को भी आप रेवाड़ी ने यहाँ से चुन करके स्टेट के अंदर भेजा है, तो ये जो लोगों के अंदर एकता की भावना पैदा की है दक्षिणी हरियाणा के अंदर, यही इसको मजबूती देने के लिए ही इस तरह के कार्यक्रम हम आयोजित करते हैं। तो इससे और बल मिलेगा, जो नई जो टीम आ रही है, जो नई जो भर्ती हो रही है, बिल्कुल, क्या उनको भी मोटिवेट वो लोग होंगे? बिल्कुल, जो नए साथी आए हैं, देखने में ऐसा लगता होगा जैसे हमारे राज्य प्रधान जी बता रहे थे कि 605 आए, इसमें से 17 आदमी करीब हमारे हरियाणा रेवाड़ी ज़िले के अंदर भी आए, और जिसमें कम से कम 26 जो है लड़के हमारे इरिगेशन में आए, उसमें 4-5 लड़के तो इसमें नो डाउट मैं ये भविष्य उनका देख सकता हूँ कि आने वाले 5-10 साल के अंदर इस एसोसिएशन में बिल्कुल ही जो है उस पद पे जाने के लायक हैं वो। मैं महेंद्र सिंह यादव, जिला प्रधान डिप्लोमा इंजीनियर एसोसिएशन रेवाड़ी जोन हूँ। महेंद्र जी, आज आप लोगों ने आयोजन किया है और पिछले दिनों काफ़ी विवाद भी रहा, आप लोगों ने ज्ञापन भी बाकायदा दिया है कि कुछ महकमों में सरकार द्वारा की जा रही, उसको भी लेके काफ़ी नाराजगी थी। आज आयोजन में ये बात खुल के निकली है। जी, इस संदर्भ में मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपके संज्ञान में लाना चाहता हूँ कि पिछले दिनों हमारे 2 महकमों में, पंचायती राज में और पब्लिक हेल्थ में, हरियाणा सरकार के द्वारा जो हमारे रिटायर एसडीओज हैं, उनको रीएम्प्लॉयमेंट पे सरकार उनको दोबारा से लगाने की कोशिश कर रही है या लगाने की तैयारी कर रही है। लेकिन मैं दूसरे शब्दों में आपके संज्ञान में ये भी लेना चाह रहा हूँ कि महकमे में ही जो जूनियर इंजीनियर 20 से 25 साल तक सर्विस दे रहे हैं, उन लोगों को प्रमोट किया जाए, ये डिप्लोमा इंजीनियर एसोसिएशन की रेवाड़ी की मांग है। और हमने पिछले दिनों मुख्यमंत्री महोदय को इसके बारे में ज्ञापन भी दिए हैं, और इसी श्रेणी में इसकी अगली कड़ी में हमने अधीक्षक अभियंताओं, पंचायती राज, पब्लिक हेल्थ, पीडब्ल्यूडी, इरिगेशन, इन सभी को अपना ज्ञापन सौंपा है कि उन लोगों को ही प्रमोट करें जो 20 से 25 साल। लेकिन मेरा एक सवाल है बीच के अंदर जी, सरकार उनको प्रमोट, जो रिटायर हो गए उनको लगा रही है, क्या सरकार के पास नए लोग नहीं हैं या जो ऑलरेडी सर्विस में हैं उनको प्रमोट करके भी लगा सकती है? मैं आपसे ये आपके संज्ञान में यही बात लेना चाह रहा हूँ कि हमारे पास काबिल और एलिजिबल पंचायती राज में भी कैंडिडेट हैं और पब्लिक हेल्थ में भी कैंडिडेट है, लेकिन सरकार अपनी हठ धर्मिता की वजह से नहीं, सरकार उसमें जो अपने रिटायर पर्सन है वो उनमें उनके आदमी हो सकते हैं, ये ऐसा हमारा मानना है। और एसोसिएशन इसका बिल्कुल मतलब विरोध कर रही है। सर ऐसा है, ये तो हम और आप सभी को पता है कि रिटायरमेंट की उम्र 58 साल है। जब जो लोग 58 साल की अपनी सर्विस पूरी करके रिटायर हो चुके हैं, तो उनको रीएम्प्लॉयमेंट पे रखने का कोई औचित्य ही नहीं है। ये तो लीगल, मतलब ये तो सरकार इलीगल कार्य कर रही है। रोष है मतलब आप लोगों को? हाँ जी, हमारे अंदर पूरा रोष है। और अगर सरकार हमारे इस फैसले को नहीं मानेगी कि हमारे अपने साथियों को जो सीनियरिटी के, हम ये चाहते हैं कि जो हमारे जूनियर इंजीनियर है उनको सीनियरिटी के हिसाब से या तो सीडीसी दे या वो पदोन्नति करे। और अगर सरकार हमारी ये बात नहीं मानती है तो हम पेन डाउन स्ट्राइक भी करेंगे और हम मतलब पूरी हमारी एसोसिएशन इसके लिए लड़ाई लड़ेगी। मैं ये कहता हूँ 2014 में जैसे हुड्डा जी ने 58 साल से 60 साल की उम्र करती थी, यही गवर्नमेंट थी जो उसका विरोध करती थी, और इन्होंने 2 महीने के बाद ही वापस ले लिया था। फिर अगर ऐसी बात है, रिटायरी अच्छा काम करेंगे, उनकी 65 उम्र कर दे,
65 तक रखना है इन्हें, तो ऐसा क्यों कर रहे हैं? तो इसमें कहीं ना कहीं ये वायुतेजावाद है और साफ दिख रहे इससे रोजगारी भी बढ़ेगी, हमारे इस पर वित्तीय बोझ भी बढ़ेगा, हरियाणा पे नए असाथी प्रमोट नहीं होंगे, उनका मनोबल भी टूटेगा, कार्य प्रणाली पे असर पड़ेगा। हर एक योग्य जूनियर इंजीनियर्स हैं, हर डिपार्टमेंट में है, सीनियर मोस्ट को प्रमोट किया जाए और उनको चार्ज दिया जाए। रीएम्प्लॉयमेंट के लिए सरकार जो अपनी पॉलिसी बना रही है, पॉलिसी बनाई हुई है, उसको अपना एक तरफ करके नए लड़कों को योगदान देने का मौका देना चाहिए। साहब हमारे साथी जेई पिछले 20-20, 25-25 साल पुराने एज ए जेई अच्छा काम कर रहे हैं। सरकार को उन जेईओं को प्रमोशन करने की बजाय रिटायरियों को रीअपॉइंटमेंट करके उस पर फाइनेंशियल लोड भी पड़ेगा सरकार पे। वैसे भी वो इतनी आउटपुट नहीं दे पाएंगे, क्योंकि जो आदमी रिटायर हो चुका है तो सरकार ने या किसी हमारे जो सीनियर जो गवर्नमेंट थी, पहले गवर्नमेंट थी, या जो रूल बनाए हुए हैं रिटायर होने के बाद, अगर वो रिटायरी काबिल होते तो उनको रिटायरी क्यों करती सरकार? और जब अब ये रिटायरों को दोबारा से भर्ती करेगी तो जो हमारे साथी 16-16 साल से, 18 साल से, 20-20 साल पंचायती राज में, तो हम आपको उदाहरण देंगे 25-25, 28-28 साल पुराने साथी जेई हैं, तो उनको प्रमोट करना चाहिए सरकार को, उससे उनका मनोबल भी ऊंचा होगा। आप लोगों को कभी नहीं मानती क्या? अब आप देखिए ना, इसमें कहीं न कहीं सरकार की हमें भाई भतीजावाद नज़र आ रही है, या इसमें कोई अपने साथियों को ये लोग दोबारा से डिपार्टमेंटों में घुसना चाह रहे हैं। इससे करप्शन बढ़ेगा और सरकार के नहीं सारे काम, जितने भी काम हमारे जो सिविल के हैं, मतलब चाहे पब्लिक हेल्थ के हैं, B&R के, वो सारे काम सफ़र करेंगे। अगर साहब ये आप ही में से तो निकल के गए हैं, क्यों प्रमोट हो रहे, क्यों सरकार की बातों में आ रहे हैं, या सिर्फ पैसे के लिए? या सर ये ऐसा ही लगा लो, अब जो आदमी रिटायर होगा उनको दोबारा रीअपॉइंट करके 50,000, 60,000 में ये सरकार के ऊपर एक तो बोझ डालने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरा, उसके बाद वो इतने आउटपुट भी नहीं दे पाएंगे। इन्होंने 58 के बाद जो रिटायरी हो गए और 60, 62, 63 साल के जो बंदे हमारे रिटायरी SDO हैं, वो क्या काम करेंगे, क्या आउटपुट निकालेंगे? लगता है आप लोगों के गाल पे एक तमाचा, यानी कि बिल्कुल गाल पे तमाचा है जी। हमारी जो है ना, एक तरह से हमारे कार्य प्रणाली को डिस्टर्ब करना चाहती है सरकार, और हम इसका भरपूर विरोध करते हैं जी। हमारी एसोसिएशन इसके लिए चाहे धरना प्रदर्शन करे, हम पेन डाउन स्ट्राइक करेंगे, या हम काम छोड़ेंगे। इन रिटायरियों को अगर भर्ती कर भी लेगी सरकार तो हम इसके साथ बिल्कुल भी काम नहीं करेंगे। ये बिल्कुल पॉसिबल है। मैं दूसरे प्रांतों में जाता हूँ, वहाँ पे टाइमली प्रमोशन होता है। सरकार जानबूझ के इस तरह की पॉलिसी लाना चाहती है। इसमें कुछ तो सरकार की मजबूरी हो सकती है, वो क्या मजबूरी हो सकती है उसके लिए मैं विश्लेषण नहीं करना चाहता। हो सकता है कि उनके ऊपर रिटायरियों का प्रेशर हो, या उनके साथ से कोई जुड़ा हुआ ऐसा संबंध हो। मैं निकटतम आपके राज्य की बात करता हूँ, आप उत्तराखंड में चला जाइए, वहाँ पे जेईओ को का डेजिग्नेशन आपका जो है वो गजेटेड ऑफिसर का है, और उसमें टाइमली प्रमोशन होती है। ऐसा नहीं है कि टाइमली प्रमोशन नहीं होती है। तो इतनी बड़ी कड़ी जिसमें जेई 25-25, 30-30 साल तक सर्विस कर रहा है, और उसके बावजूद भी वो अगर एक प्रमोशन लेने के लिए जूझ रहा है, तो कहीं ना कहीं मैं ये मानूंगा कि सरकार की, हरियाणा सरकार की कहीं खामी है। अगर नहीं मानती है तो मैं तो स्टेट को यही कहता हूं कि आप अपनी मांग को सरकार तक पहुंचाइए। अगर सरकार नहीं मांगती है तो जो एसोसिएशन के सिद्धांत होता है उनको आप अपनाते हुए और इनके खिलाफ आप आंदोलन का रास्ता भी अपना सकते हैं।